स्वागत है दोस्तों आपका GDS टू MTS और आज की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वीडियो में। और आज हम केरला सर्कल का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसको डिस्कस करेंगे। जो हमारा पहला क्वेश्चन है कि इनलैंड लेटर की कॉस्ट कितनी होती है। दोस्तों इनलैंड लेटर की कॉस्ट जो होती है वो ₹2.5 होती है। ठीक है, अगर हमने एनवलप लेना है, एनवलप की कॉस्ट ₹5 होती है और पोस्ट कार्ड की जो कॉस्ट होती है वो 50 पैसे होती है। ठीक है, और थोड़ा सा मैं जूम बढ़ा लेता हूँ। ठीक है, पीपीएफ का रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा गया है तो प्रेजेंटली अभी 2024 में थर्ड मंथ में 7.1% पीपीएफ का इंटरेस्ट चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, मैक्सिमम सम अश्योर फॉर रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंसेस की जो RPLI की पॉलिसी है उसमें मैक्सिमम कितना सम इंश्योर हो सकता है। तो उसमें दोस्तों हो सकता है 10 लाख रुपए जो मैक्सिमम सम इंश्योर उसमें हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, स्पीड पोस्ट की जो मैक्सिमम लिमिट है वेट की वो कितनी है। तो इनलैंड स्पीड पोस्ट के लिए 35 kg लिमिट है। फॉरेन के लिए कई देशों के लिए 30 है, कईयों के लिए 20 है, कईयों के लिए 35 है, लेकिन इनलैंड के लिए 35 है। क्वेश्चन नंबर 5, मैक्सिमम वेट फॉर लेटर इज, लेटर का मैक्सिमम वेट 2 kg रहता है दोस्तों, तो ऑप्शन बी इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, द फी फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ अ लेटर इज, तो 17 रुपये रजिस्ट्रेशन की फीस रहती है दोस्तों। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7, सेल ऑफ पोस्टेज स्टैम्प इन पोस्ट ऑफिस इज डन फॉर हाउ लॉन्ग टाइम। तो पोस्टेज, चाहे पोस्टेज स्टैम्प सेल करनी हो चाहे इंक्वायरी हो, ये एंटायर वर्किंग आवर में की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 8, बुकिंग ऑफ लेटर्स एंड पार्सल्स बियॉन्ड पोस्ट ऑफिस आर इज अवेलेबल इन विच यूनिट। तो डिवीज़न ऑफिस में तो बुकिंग का काम होता ही नहीं है। ठीक है, और उसके बाद सर्कल ऑफिस में भी नहीं होता। तो RMS में नॉर्मली लेट समय तक बुकिंग होती है, लेकिन साथ में लेट फीस भी देनी पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 9, कि ₹2 की जो डिफिनेटिव स्टैम्प्स हैं जो पोस्ट ऑफिस में बिकती हैं उन पर कौन से प्रोमिनेंट लीडर की फ़ोटो जो है लगी हुई है, ऐसा पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी, BR अम्बेडकर जी की फ़ोटो उस पर लगी हुई है। क्वेश्चन नंबर 10, एप्लीकेशन यूज्ड फॉर क्लियरेंस ऑफ अ लेटर बॉक्सेस, तो इसको हम बोलते हैं नान्याथा ऐप, जो कि लेटर बॉक्स को क्लियर करने के लिए जिसका इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन नंबर 11, द अमाउंट टू बी पेड फॉर रेंटल ऑफ अ पोस्ट बॉक्स फॉर अ फुल फाइनेंशियल ईयर। तो चाहे पोस्ट बॉक्स हो चाहे हो पोस्ट बैग, इनका रेंट सेम ही रहता है, वो है 150 रुपी। ठीक है, अगर दोनों लेने हो, पोस्ट बॉक्स भी लेना हो और पोस्ट बैग भी लेना हो, दोनों का मिलाकर रेंट होता है 250 रुपये। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, द रिवाइज्ड एनुअल प्रीमियम फॉर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना इज, तो इसका भी प्रीमियम 20 रुपये हो चुका है, पहले 12 रुपये था, अभी 20 रुपये हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 13, मिनिमम अमाउंट फॉर ओपनिंग ऑफ द POSB अकाउंट इज 500 रुपये लगते हैं अगर आपने सेविंग का अकाउंट खुलवाना है, और यही मिनिमम बैलेंस जो सस्टेन करना भी होता है अकाउंट में। क्वेश्चन नंबर 14, कि अगर कोई कस्टमर 5 साल की TD करवाना चाहता है तो वो मैक्सिमम कितने पैसे जमा करवा सकता है। तो इसकी कोई लिमिट नहीं है, नो मैक्सिमम लिमिट, लेकिन वो 10 लाख से अगर ज़्यादा करवाता है तो उसको PMLA एक्ट के अंदर, PMLA प्रिवेंशन ऑफ अ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, अपनी इनकम का प्रूफ साथ में देना होता है
कि इतना पैसा उनके पास कहाँ से आया है। और आरडी का अकाउंट प्री मेच्योरली कितने सालों के बाद बंद हो सकता है? 3 साल के बाद आरडी के अकाउंट को बंद किया जा सकता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16, द सर्विस चार्ज फॉर मोबाइल नंबर अपडेशन इन आधार थ्रू दी थ्रू IPPB इज, इसके भी 50 रुपये ही लगते हैं, और हम IPPB मोबाइल से सिर्फ मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी को ही चेंज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, द कॉस्ट ऑफ बुकिंग ऑफ सिंगल पैकेट प्रसादम ऑफ द सबरीमाला स्वामी प्रसादम इन केरला इज, तो इसके दोस्तों लगते हैं 450 रुपये। बाकी आप जिस भी सर्कल में हैं उस सर्कल में जो इम्पोर्टेंट रिलीजियस प्लेसेस हैं जिसमें अगर प्रसाद की फैसिलिटी अवेलेबल है उनके प्राइस आप एक बार देख लेना। वैसे बहुत लंबी लिस्ट है, सभी के प्राइस आप याद नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो अपने जो स्टेट के, अपने सर्कल के आप जो इम्पोर्टेंट मंदिर हैं या रिलीजियस प्लेसेस हैं जहाँ से प्रसाद की फैसिलिटी अवेलेबल है उनको आप एक बार ज़रूर देख लेना, ठीक है। और नेशनल पोस्टल हॉलीडे किस दिन होता है? 10 अक्टूबर को होता है दोस्तों। और हमारे डिपार्टमेंट की शुरुआत कब हुई थी? 1 अक्टूबर 1854, ठीक है। और उस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी। क्वेश्चन नंबर 19, गोल्ड कॉइन और बुलियन और गोल्ड ऑर्नामेंट और आर्टिकल ऑफ गोल्ड और बोथ ऑफ वैल्यू एक्सीडिंग रुपी डैश शैल नॉट बी ट्रांसमिटेड बाय पोस्ट। तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो है 1 लाख, क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख का ही जो इंश्योरेंस है पोस्ट ऑफिस में कर सकते हैं, और उसी के हिसाब से जो मैक्सिमम वैल्यू है गोल्ड कॉइन या बुलियन की वो भी 1 लाख से ज़्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, अमाउंट टू बी कलेक्टेड फॉर अदर बायोमेट्रिक अपडेशन नॉट मैंडेटरी ऑफ आधार इज 100 रुपी। अगर आधार कार्ड में आप बायोमेट्रिक अपडेट करवाना चाहते हैं और वो मैंडेटरी के केस में नहीं आता, उस केस में 100 रुपये उसके चार्जेस होंगे। क्वेश्चन नंबर 21, रिटर्न लेटर ऑफिस इज इस्टेब्लिश्ड इन विच प्लेसेस। तो रिटर्न जो RLO होता है वो आमतौर पर सर्कल ऑफिस हेडक्वार्टर में सिचुएटेड होता है, इस्टेब्लिश्ड होता है। क्वेश्चन नंबर 22, ऑफिस ऑफ एक्सचेंज डील विद विच कैटेगरी ऑफ अ मेल। तो ऑफिस ऑफ एक्सचेंज जो होते हैं वो इंटरनेशनल मेल के साथ डील करते हैं, क्योंकि इनके बाद जो हमारी मेल होती है वो किसी और देश में एंटर कर जाती है। क्वेश्चन नंबर 23, a stationery office situated at the headquarter of a RMS division which is entrusted with the preparation salary and contingent bill for the entire division and the account connected there with is termed as, इसको बोलते हैं दोस्तों हम हेड रिकॉर्ड ऑफिस, ठीक है। स्टेशनरी ऑफिस मीन्स एक बिल्डिंग में होता है, जैसे पोस्ट ऑफिस एक बिल्डिंग में होते हैं, और जिनका काम होता है कि जो उनकी डिवीज़न के अंदर एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनकी सैलरी प्रिपेयर करना, उनके बिल प्रिपेयर करना, उनके अकाउंट को मेंटेन करना, ये सब कुछ हेड रिकॉर्ड ऑफिस में होता है। क्वेश्चन नंबर 24 दोस्तों, जिसमें पूछा गया है कि TVM RMS 2A रेफर टू विच सेट। इस चीज़ का बारे में मैंने पढ़ा भी है, लेकिन इस चीज़ के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है कि किस हिसाब से जो एग्जामिनर ने ये क्वेश्चन को सेट किया है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर भी है, लेकिन इसके पीछे लॉजिक क्या है उसका मुझे नहीं पता। वो मुझे पता है कि पहले स्टेशन का नाम होता है, उसके बाद RMS होता है, उसके बाद सेट का नाम होता है, लेकिन वो रजिस्टर्ड आर्टिकल के साथ डील करते हैं या फर्स्ट क्लास अनरजिस्टर्ड आर्टिकल के साथ डील करते हैं। इसके बारे में कहीं भी जिक्र पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 में नहीं है। तो मुझे लगता है ये थोड़ा सिलेबस से आउट जो क्वेश्चन है, ठीक है, मीन्स सीधा सीधा सिलेबस से इसको नहीं पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 25, बैग लेबल स्टार्टिंग विद EL रेफर टू विच काइंड ऑफ अ बैग। तो
जो ई से स्टार्ट होता है दोस्तों वो स्पीड पोस्ट का होता है, ऑर्डिनरी का एल से स्टार्ट होता है, रजिस्ट्री का आर से स्टार्ट होता है और पी का सी से स्टार्ट होता है, जो उनके बैग लेबल के नंबर होते हैं। जैसे मैं पंजाब में हूँ तो जहाँ पर ईबीपी होता है, एलबीपीपी होता है, आर एलपीबी और सीबीपी भी लास्ट में आएगा, इधर भी एलबीपी। ठीक है, तो ये बैग के लेबल होते हैं, उसके बाद उसका नंबर होता है, जो भी बैग का नंबर होता है। क्वेश्चन नंबर 26, द चैनल फॉर बाइंग फिलैटेलिक स्टैम्प थ्रू ऑनलाइन फ्रॉम द डिपार्टमेंट इज। तो ये ई पोस्ट ऑफिस नाम की वेबसाइट है जहाँ से हम टिकटें खरीद सकते हैं। सीएससी पोर्टल तो आधार कार्ड जहाँ ऐसी सर्विसेज, पैन कार्ड बनाना हो या आयुष्मान कार्ड बनाना हो उसके लिए सीएस पोर्टल का इस्तेमाल होता है। पोस्ट इन्फो वो ऐप होता है जिससे हम ऑनलाइन ट्रैकिंग कर सकते हैं, इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। प्ले स्टोर पर कस्टमर यूज़ के लिए पोस्ट इन्फो ऐप है। और CSI पोर्टल वो है जहाँ पर हम अपनी सैलरी स्लिप निकाल सकते हैं, ऐसे काम कर सकते हैं। तो ई पोस्ट ऑफिस वो वेबसाइट है जहाँ से हम जो टिकट्स हैं उनको खरीद सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, डिलीवरी ऑफ आर्टिकल इन PMA हैज़ टू बी डन एट व्हाट टाइम। ठीक है, तो यह है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ आर्टिकल, जब आर्टिकल हम कस्टमर को पकड़ाएंगे उसी समय हमने पोस्टमैन ऐप में वो आर्टिकल स्कैन करना है, कस्टमर के साइन करवाने हैं और उसका जो रिमार्क है, जो भी रिमार्क होगा वो डालना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, D+0 डिलीवरी का क्या मतलब होता है। D+0 का मतलब होता है कि जिस दिन आर्टिकल ऑफिस में रिसीव हुआ है उसी दिन ही उसको डिलीवर कर दिया गया है, उसको हम D+0 बोलते हैं। और ए इसका जो सही ऑप्शन है। देखिए D+0 भी कहीं पर भी सिलेबस में दिया नहीं है, MTS के सिलेबस में, लेकिन फिर भी देखिए क्वेश्चन आ रहे हैं, थोड़े बाहर से पूछे जा रहे हैं, तो आप इन छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं जो आपके सिलेबस में से नहीं है उनको पढ़कर जाना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डन एट द ट्रांजिट मेल ऑफिस। तो ट्रांजिट मेल ऑफिस में क्या नहीं होता है, ट्रांजिट मेल ऑफिस में बैग्स को ओपन नहीं किया जाता है। तो ये जो है हमारा सही आंसर है, क्योंकि ट्रांजिट मेल ऑफिस में सिर्फ बंद बैग के साथ ही डील किया जाता है। बंद बैग ही आते हैं, उनको अलग अलग करके डेस्टिनेशन के हिसाब से आगे भेज दिया जाता है। बैग्स को ओपन नहीं किया जाता TMO में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30, द सॉर्टिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ अ रजिस्टर्ड लेटर इज डन इन विच यूनिट। की सॉर्टिंग और प्रोसेसिंग ऑफ, तो अगर आपने बैक ऑफिस का भी इस्तेमाल किया है तो आपको पता लग जाएगा, जो CRC है उसमें लिखा होता है, जैसे हमें जलंधर RMS पड़ता है तो वहाँ लिखा होता है जलंधर RMS CRC, ऐसा लिखकर हम भेजते हैं जब लेबल पर हम आर्टिकल बेचते हैं। ठीक है, और NSH में स्पीड पोस्ट के साथ डील किया जाता है। CPC होता है जहाँ पर हम अपने जो सेविंग के सिग्नेचर होते हैं, जहाँ KYC फॉर्म होते हैं, जहाँ पर सबमिट होते हैं, उसको CPC बोला जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर। तो ये था हमारा दोस्तों केरला का क्वेश्चन पेपर। आई होप आपको ये समझ लगा होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर कोई सुझाव है कि आपको लग रहा है कि कोई क्वेश्चन या आंसर इसमें से मैंने गलत बता दिया है, उसका भी जो सजेशन है आप कमेंट में डाल सकते हैं। अभी के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।